आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर का दौरा, अफसर और नौजवानों से खिताब में अमन और इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। कहा ये सब हमारे शोहदा की कुर्बानियों के तफैल मुमकिन हुआ है। इनकी कुर्बानियों के बगैर मुआशरे इक्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं। कौम की खिदमत करते हुए अपनी पेशावराना फराइज पर तवज्जो मरकूज रखें। T20 वर्ल्ड कप 92 की तारीख 22 में रकम। शाहीनों के हाथों कीवीज को इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इकबाल के शाहीनों का इकबाल डे पर इनाम, जज्बा, अज़्म और नज़्म ज़ब्त, नाकाबिल यकीन वापसी। वेल डन पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहीनों का फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर शाबाशी का पैगाम। इमरान खान का पाकिस्तानी टीम के लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा, मैं बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम के लिए कौम की तरफ से दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। हम आपसे सिर्फ आखिरी गेंद तक लड़ने की तवक्को रखते हैं। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इसी महीने रावलपिंडी में होंगे। नाहिल और गैर मकबूल हुकूमत मुआशी, सियासी और कौमी सलामती के लिए खतरा और टूट फूट का शिकार है। गैर मुल्की दौरों पर जितना खर्चा हुआ उतनी इमदाद नहीं मिली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट में हुकूमत पर वार। जब भी मुश्किल दौर आया, गुजरात के लोग मुस्लिम लीग नून के साथ शाना बशाना खड़े हुए। इमरान खान ने गुज़श्ता 4 सालों में तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं किया। हम इक़दार और मियां नवाज शरीफ की तरक्की की सियासत कर रहे हैं। हम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून रहमान अता तारर का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की तारीफ कर दी। ट्विटर पर लिखा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट हमारी फिल्म सादी की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क इस फिल्म की बेमिसाल कामयाबी पर खुश हूं। जस्टिस धनंजय वाई ने भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा लिया। नए जस्टिस 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। एक तीर से 2 शिकार, 2 कप्तान एक साथ। शायकीन का लॉन्ग मार्च, एहतजाज के साथ सेमीफाइनल देखने का इंतजाम। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने बड़ी स्क्रीन लगाकर न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बल्कि सेमीफाइनल भी खूब लुत्फअंदोज होकर देखा। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान अहम मुआहिदा। जाम सादिक पुल के मुतबादिल पुल की तामीर जल्द शुरू करने का फैसला। प्रोजेक्ट पर काम कराची में अगले माह से शुरू किया जाएगा। पेशावर से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार, 9.5 किलो सोना, लाखों रियाल बरामद। रकम और सोना को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से तफ्तीश जारी। मौसमियाती तब्दीलियां। माहौलियाती तब्दीली के रजाकारों ने बरतानिया की मसरूफ तरीन शाहराह M25 को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतार और शहरी परेशान। जस्ट स्टॉप ऑयल तंजीम के रजाकारों का मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हुकूमती कार्रवाई का मुतालबा। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के इब्तदाई नताइज। रिपब्लिकन पार्टी को ऐवान ज़ेनी में मामूली बरतरी हासिल। आतिशफशान इराक ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। होंगा टोंगा होंगा पाई नामी आतिशफशा का नया रिकॉर्ड 57 किलोमीटर रिकॉर्ड। और नौजवान को सड़क पर सालगिरह मनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मनचलों को अनोखी सजा दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं फहद करीम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, आपको बताएं कि इस वक्त जो कीवीज का मैच है वो यकीनी तौर पर अहम तवज्जो का मरकज बना हुआ है।
آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے درمیان یہ میچ کھیلا گیا جسے پاکستان نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی سمیٹی ہے، جس پر ہر طرف سے انہیں شاباشی کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یقینی طور پر ہماری ٹیم نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی جانب سے اسی ٹیمپرامنٹ اور بہترین مومنٹم کے ساتھ یہ کھیل پیش کیا گیا۔ T20 کا پہلا ورلڈ کپ سیمی فائنل کے لیے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ پاکستان نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 وکٹوں سے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی۔ اب بھارت آئے یا انگلینڈ، پاکستان جیتنے کے لیے پر امید۔ پاکستان نے 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں اسی طرح سے چت کیا تھا۔ لانگ مارچ اور آرمی چیف کی تقرری، وزیر اعظم شہباز شریف نجی دورے پر لندن پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا 27 کانفرنس میں شرکت کرنا اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر وہ اپنے بھائی سے بھی ملاقات کریں گے۔ نواز شریف سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، معاشی مسائل اور رواں نئے آرمی چیف کی تقرری پر مشاورت کریں گے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ الیکشن سے لے کر سلیکشن تک سارے اہم فیصلے اسی مہینے راولپنڈی میں ہوں گے۔ شیخ رشید نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ راولپنڈی کا اجلاس اور لندن میں ہونے والے فیصلے الیکشن سے لے کر سلیکشن تک سابق وزیر اعظم معاشی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ غیر ملکی دوروں پر جتنا خرچ ہو، راولپنڈی کے آنے کی حکمت عملی والوں کی اپنی کتنی ہوئی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی خواہشیں دم توڑ جائیں گی، مولانا فضل الرحمان کل پڑھائیں گے۔ عمران خان پر فائرنگ، مرضی کے ایف آئی آر پرویز الہی کے لیے مشکل بن گئی۔ عمران خان پر فائرنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو وزیر آباد میں فائرنگ کے واقعے پر پارٹی چیئرمین کے نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج ہونے پر شدید تحفظات ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کا یہ کہنا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایف آئی آر درج کرانے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ نجی ٹی وی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکے، جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے تعلقات بچانے کے لیے مونس الہی بھی میدان میں ہیں۔ فیصل واڈا تاحیات نااہلی کیس، سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت وقتی کمی اور بینچ دستیاب نہ ہونے پر ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں فیصل واڈا تاحیات نااہلی کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران چیف جسٹس عطا معین اللہ نے کہا کہ پچھلی سماعت پر 2 سوالات پوچھے گئے تھے۔ ایک سوال تھا کہ ہائی کورٹ کی باسٹ جا سکتا ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال تھا کہ کیوں عدالت حقائق کرنے کے لیے آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کرے۔ اس کے جواب میں فیصل واڈا کے وکیل نے کہا کہ عدالتی سوالات پر تحریری جواب تیار ہے۔ اچھا کیا اس کو دیکھ لیں گے، وقت کی کمی ہے اور آئندہ ہفتے نئے ججز کی کوشش کریں گے کہ کسی اس میں موجودہ بینچ کا کوئی ممبر ہو۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عالمی بینک کی جانب سے جاری منصوبوں کے لیے موجودہ حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ عالمی بینک کے ریجنل ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا انفراسٹرکچر گوانگ زیچن نے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ ریونیو اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ادارہ جاتی اصلاحات اور معاشی ترقی کے عالمی بینک کی جانب سے فراہم کی جانے والی تکنیکی مدد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک مسٹر ناجی بہنسن اور اس کے ساتھ معاون خصوصی نے بھی گفتگو کرتے ہوئے فائنانس اور دیگر معاملات پر وزیر خزانہ کے ہمراہ گوانگ زیچن کا
इस तमाम तर मामले में खैर मकदम किया, कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजीद मजबूत होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीराबाद वाक़े के बाद अवाम ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च का दोबारा आगाज हमले वाले मुकाम से ही होगा। वजीराबाद में जख्मी रहनुमा अहमद चट्टा से उनकी रिहाइश गाह पर अयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पहले से ज्यादा अवाम मार्च में शिरकत करेंगे। वजीराबाद के अवाम कसीर तादाद में शिरकत करके हमला आवरों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अहमद चट्टा ने अपने कप्तान के साथ जिहाद में जख्म खाया है, उनकी बहादुरी काबिल सताइश है। यौम इकबाल शायर मशरिक के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी शायर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश मुल्क भर में कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। शायर मशरिक कहलाने वाले डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इस मौके पर पाक बहरिया के चाकुचा बंदस्ते ने रिवायती जज्बे और जोश जज्बे के साथ गार्ड्स के फराइज संभाले, जबकि सबकदोश होने वाले रेंजर्स अपने अफसरान इंचार्ज की क़यादत में रस्मी तौर पर मैदान से बाहर चले गए। स्टेशन कमांडर नेवी लाहौर और कमोडोर आमिर इकबाल खान ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान नेवी के सबकदोश होने वाले और आने वाले गार्ड्स का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाइया ने यौम इकबाल पर मुख्तसर दस्तावेजी वीडियो जारी कर दी। पाक फ़ज़ाई की जानिब से अलामा इकबाल के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए एक मुख्तसर दौरानी की दस्तावेजी वीडियो का इजरा किया गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद के मुताबिक दस्तावेजी वीडियो में इस अहद की तजदीद की गई है कि पाक फ़ज़ाइया का हर शाहीन मादरे वतन की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। तर्जुमान फ़ज़ाइया ने कहा कि इकबाल की शायरी में फ़िक्र ख्याल की गहराई मिलती है। तख्लीक़ अर्ज़ पाक उन्हीं की फ़िक्री काविशों से सर अंजाम पाई है। शाहीन जो परिंदों की दुनिया का दरवेश है, अपनी खुद ही जानता है। तजस्सुस उसकी फितरत और झपटना उसकी आदत है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिर अल कादरी ने सियासत से किनारा कशी की वजह बता दी। इस हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिर अल कादरी ने टोरंटो में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते कहा कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत आइंदा भी कभी नहीं उभर सकेगी। इस वजह से सियासत छोड़ने का फैसला किया है। सियासतदानों के पास सियासत करने के सिवा कोई और काम नहीं होता, यही इनका कारोबार और जीना मरना है। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भाग जाने वालों को कौम कबूल नहीं करेगी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आज हमारे धरने का रावलपिंडी में धरने का तीसरा दिन है। सर्दी और बारिश के बावजूद पीटीआई और इमरान खान का कारकुन यहाँ मौजूद है। इकबाल की फिक्र को लेकर इमरान खान आज मैदान सियासत में है। इकबाल के खुदी के नजरिए को लेकर इमरान खान कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने गोलियां खाकर ये साबित किया है वो लीडर है, गीदड़ नहीं है। इमरान खान भागा नहीं और कौम के सामने मौजूद है। वर्ल्ड बैंक सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर के लिए $50 करोड़ कर्ज देगा। कराची में वर्ल्ड बैंक के 13 रुकनी वक्त ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। इस वक्त में वर्ल्ड बैंक के मुख्तसर तमाम मुख्तलिफ सेक्टर के सरबराहान भी शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से 268 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उनका कहना था कि हम सैलाब ज़दगान के नए घरों को सोलर सिस्टम देना चाहते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि हम सैलाब ज़दा इलाकों में तबाह होने वाले घरों की तामीर जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। उनका कहना था कि सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, हमारे लोग तकलीफ में हैं। जिस पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर अगले माह से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 नवंबर से मुल्क में एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जिसके असरात बलूचिस्तान और बलाई इलाकों तक ही महदूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलाई इलाकों में मुंतकिल हो गया है, जिसके बायस कराची में बारिश का इम्कान खत्म हो गया है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। अमेरिका में वस्त मुद्दत इंतखाबात के इब्तदाई नताइज ट्रंप की जमात जीत के करीब पहुंच गई। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात अमेरिका ऐवान ज़ेरी की 435 नशस्तों और ऐवान बाला की 35 नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग से पहले ही 4.5 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी शहरियों ने ईमेल और डाक के जरिए वोट डाल दिए थे। इब्तदाई नताइज के तहत साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी को ऐवान ज़ेरी में मामूली बढ़तरी हासिल रही। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जियो कहती हैं कि दुनिया महंगाई और कसाद बाजारी से तो बच सकती है, लेकिन मौसमियाती बहरान से नहीं। क्रिस्टलिना ने मिस्र में जारी COP27 कॉन्फ्रेंस के मौका पर निजी टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से लोगों को आगाही फराहम करने के लिए मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि मौसमियाती तब्दीली इंसानियत के वजूद के लिए खतरा है, तो वो इसकी बेहतरी के लिए सुस्त रवि का मुजाहरा करेंगे। बरतानिया के शाह चार्ल्स ने लिटिल पाकिस्तान कहलाए जाने वाले शहर ब्रेडफोर्ड का दौरा किया। बरतानिया के शाह चार्ल्स ब्रेडफोर्ड आमद पर आवाम ने शाह चार्ल्स का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया। इनके इस्तकबाल के लिए हजारों अफराद सेंट्रल स्क्वायर में जमा भी हुए। इस मौका पर बरतानवी शाह चार्ल्स ने ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन से खुसूसी मुलाकात की। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे विंड फार्म पर दस्तखत कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद और मिस्र के सदर अब्दुल फताह भी मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर मौजूद थे। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 10 गीगावाट विंड फार्म सालाना 47,790 गीगावाट तवानाई पैदा करेगा। निजी टीवी के मुताबिक विंड फार्म मंसूबे के जरिए मिस्र के कुदरती गैस पर आने वाले सालाना अखराजात में तकरीबन 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की बचत होगी और यह मंसूबा 1 लाख मुलाजमतें पैदा करने में भी मददगार साबित होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि तशद्दुद की सियासत में कोई जगह नहीं, पाकिस्तान में हालिया दिनों में जो कुछ हुआ उस पर तशवीश है। अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फानी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। तमाम सियासी पार्टियां तशद्दुद की बजाय अपने इख्तलाफात का पुरअमन तरीके से इजहार करें। तशद्दुद किसी भी बात का जवाब नहीं। अमरीका के पाकिस्तान से गहरे रवाबित हैं। पाकिस्तान की बतौर जमहूरी मुल्क तवील तारीख है। हम पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार मुसलमान सेनेटर मुंतखब होने के इम्कानात रोशन हो गए। खारिया से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर आसिफ महमूद का कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 में रिपब्लिकन कांग्रेस योंग कम से कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तुर्क अमेरिकन डॉक्टर मोहम्मद औस रियासत पेंसिल्वेनिया से रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि सोमालिया की 26 बरस की मनाअब्दी रियासत में के डिस्ट्रिक्ट 95 से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। मिड टर्म इलेक्शन में पोस्टर बैलेट डालने वाले अफराद की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि 4 करोड़ अमरीकी पहले ही वोट डाल चुके हैं। नेपाल में 6.6 शिद्दत के ज़लज़ले से 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या नेपाल में पेश आया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेपाल के मगरबी इलाके में ज़लज़ले से मुतादिद मकानात गिर गए और बिजली मवासलात के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। नेपाल में 24 घंटों में आने वाला ये तीसरा ज़लज़ला है। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.6 रिकॉर्ड की गई। ताहम मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के साबिक सदर सेप ब्लैटर का कहना है कि कतर को वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी देना गलत फैसला था।
निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए साबिक सदर ने कहा कि मैं इस वक्त सही था कि कतर को 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं देनी चाहिए। कतर टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए एक बहुत छोटा मुल्क है और फुटबॉल वर्ल्ड कप इसके लिए बहुत बड़ा है। ये एक बुरा इंतखाब था और मैं इस वक्त सदर की हैसियत से इसका जिम्मेदार था। फीफा के साबिक सदर माइकल प्लाटिनी और उनकी टीम के 4 वोटों की बदौलत वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका के बजाय कतर को मिल गई थी, जो कि एक इंतहाई गलत फैसला था। पाकिस्तानी अदाकारा मदीहा रिजवी और अदाकार हसन नुमान में शादी के 9 साल बाद तलाक हो गई। अदाकारा ने गुज़श्ता रोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने तस्दीक की कि हसन नुमान और उन्होंने अलहदगी का फैसला कर लिया है। मदीहा रिजवी ने बताया कई साल एक साथ गुजारने के बाद खुश असलूबी से हसन और मैंने तलाक का हतमी फैसला किया है। हमने रिश्ते में बेहतरी की बहुत कोशिश की, इसके लिए कुछ वक्त साथ और अलग भी रहे। उन्होंने कहा कि हम आज भी और आगे भी एक ही ख़ानदान रहेंगे और हम अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करेंगे। मदीहा रिजवी माजी की मशहूर अदाकारा दीबा की बेटी हैं, जबकि अदाकार हसन नुमान मारूफ अदाकार रशीद नाज के साहबजादे हैं। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार शॉन पेन ने अपना ऑस्कर अवार्ड यूक्रेनी सदर को दे दिया। बॉलीवुड स्टार शॉन पेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से दारुल हुकूमत कैफ में मुलाकात की। शॉन पेन ने यूक्रेन की जंग में सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अपना ऑस्कर अवार्ड यूक्रेनी सदर को पेश किया और सदर ने शॉन पेन को यूक्रेन की अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा, जिस पर यूक्रेनी सदर और अदाकार शॉन पेन की मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लॉलीवुड को बड़ा नुकसान, सीनियर गुलकार ज़फ़र रामे इंतकाल कर गए। ज़फ़र रामे के इंतकाल की तस्दीक उनके अहल खाना की जानिब से की गई है। उन्होंने अपनी गुलकारी का आगाज़ 1991 में लेजेंड गुलकार अहमद रुश्दी के गाने कभी तो तुमको याद आएगी से किया, जबकि 1994 से ज़फ़र रामे ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए प्लेबैक गाना शुरू किया और मुख्तलिफ टीवी शोज़ में परफॉर्म भी किया। ज़फ़र रामे के इंतकाल पर शोबिज़ इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शख्सियात ने गुलकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर ने पहली बार नई वेरिफिकेशन प्रोग्राम की तफसीलात जारी कर दी। ट्विटर की प्रोडक्ट डायरेक्टर ईस्टर क्रॉफोर्ड के मुताबिक बहुत जल्द ट्विटर पर 3 इकसाम के अकाउंट्स होंगे, जिनको ऑफिशियल, पेड और अनलेबल्ड कहा जाएगा। अभी कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स पर जल्द ऑफिशियल लेबल लिखा नजर आएगा, जबकि जो भी सारिफ ट्विटर ब्लू के लिए हर माह $8 अदा करेगा, इसके अकाउंट पर ब्लू टिक मौजूद होगा। उन्होंने कहा तमाम वेरीफाइड अकाउंट्स पर ऑफिशियल लेबल नहीं होगा और ये लेबल फरोख्त भी नहीं किया जाएगा, जबकि ट्विटर की जानिब से अब तक अकाउंट्स को मुफ्त वेरीफाइड किया जा रहा था। और सराय आलमगीर में शहद की मक्खियों का बारातियों पर हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहले इलाकों के मुताबिक बच्चे के पत्थर फेंकने की वजह से शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। वीडियो में बारातियों को शहद की मक्खियों के हमले से बचने के लिए जमीन पर बैठते और मक्खियों से बचने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। सराय आलमगीर के नवाही इलाके करियाली में गुज़श्ता शाम बारातियों पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। मक्खियों के काटने में दुल्हा दुल्हन समेत तकरीबन 150 से ज़्यादा बाराती मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद बारातियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल सराय आलमगीर मुंतकिल किया गया। वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।